हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सोशल साइंस का कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों से बात करने के बाद ये प्रेडिक्शन आया है। ठीक है, इसमें 8 क्वेश्चन में वेरिएशन है। जो 6 to 8 क्लास का है उसमें 8 क्वेश्चन में वेरिएशन है। ठीक है, जो प्रोविंशियल आंसर की था और जो फाइनल आंसर की है। ठीक है, देखा गया तो उसमें 8 क्वेश्चन में वेरिएशन है। एक एक करके मैं देखता हूँ कि हिस्ट्री में जो 2 क्वेश्चन है उस पर वेरिएशन है, पॉलिटी में 4 क्वेश्चन में वेरिएशन है। ठीक है, और इकोनॉमी में 2 क्वेश्चन वेरिएशन। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे कट ऑफ पर जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका मतलब अधिकांश बंदा गलत ही करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग लार्ज अमाउंट में मतलब सही करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा मतलब कट ऑफ पड़ जाएगा। इससे क्या होगा कि जो प्रेडिक्ट पहले हो रहा था कि 80 के एबो हो जाएगा, अब एक रेंज में हो जाएगा कि 80 के बिलो भी मतलब रह सकता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं कि वो आर्ट्स कौन सा क्वेश्चन है जिसमें वेरिएशन है। ठीक है, तो मतलब हिस्ट्री में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, मार्क वर्ड्स। ठीक है, और मैं फाइनल आंसर को मैं येलो से मार्कआउट करूँगा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16 पंजाब में 1816 में फूल का विद्रोह के बारे में, तो प्रोविंशियल आंसर में ये ब्लैक वाला दिया गया था, बंदा सिंह बहादुर। ठीक है, मगर अभी वर्तमान देखा जाए जो फाइनल आंसर किया उसमें डी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 हिस्ट्री का। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन था कि लीग ऑफ नेशन वाला, उसमें बी आंसर प्रोविंशियल आंसर की में दिया गया था और फाइनल आंसर में देखा गया तो ये डी है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, हिस्ट्री का ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब एक एक करके हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 का जो क्वेश्चन था कि एवरी मैन द राइट वाला क्वेश्चन का जो प्रोविंशियल आंसर की में था, तो उसमें तो डी दिया ए दिया गया था। ठीक है, मगर फाइनल आंसर की में डी दिया गया है। ठीक है, तो ये वेरिएशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। ठीक है, इसमें सी आंसर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी वेरिएशन है फाइनल आंसर की में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में पॉलिटी का देखें तो इसमें प्रोविजनल आंसर की में बी दिया गया था। ठीक है, और फाइनल आंसर की में ई दिया गया है, तो ये वेरिएशन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में देखा जाए तो जो राजा राम मोहन राय किससे मतलब इन्फ्लुएंस हुए थे, तो उस क्वेश्चन का प्रोविंशियल आंसर की में ए दिया गया था और फाइनल आंसर की में इसको डी दिया गया है। ये यानी कि वो केवल फ्रांस से नहीं, रदर देन फ्रांस एंड रशियन से भी इम्पैक्ट उन पर था। ठीक है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो पढ़े हैं ना कि जस्टिस वाला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग रसिया से बोरो किए हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ना हमें ब्रॉड सोचना होता है। ठीक है, हम मेरली नैरो सोच कर मतलब आंसर नहीं मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटी का 4 क्वेश्चन हो गए, ऊपर हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक का, जिसमें 2 क्वेश्चन है वेरिएशन। तो पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले इन कनेक्टिंग द पीपल ग्लोबली। ठीक है, तो देखा जाए इंटरनेट तो होता है, सॉरी सेटेलाइट होता है, इंटरनेट भी तो होता है। प्रोविजन आंसर के में कंपनियाज दिए थे, मगर ठीक है आजकल हम ये देख रहे हैं कि MNC तो ग्लोबली ये इम्पैक्ट कर रहे हैं ना, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर की फाइनल आंसर की ई है। ठीक है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था नॉट। ठीक है, देख लीजिएगा। एंड एक और क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी का 7 नंबर क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, यानी कि मोर देन वन देखा जाए तो ये डिफॉरेस्टेशन में भी मतलब उसको कॉज करता है। ठीक है, अनस्टेबल सोर्स ऑफ एंड हार्मफुल इमिशन भी रिलीज करता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो इस बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन के वेरिएशन पे हम लोग अब कट ऑफ की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो मेल कैटेगरी है। ठीक है, तो मेल कैटेगरी का कट ऑफ एक एक करके बता रहा हूँ कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें देखा जाएगा तो 75 to 80 के रेंज में रहेगा। ठीक है, EWS का 70 to 75, BC जो है उनका 68 to 72। ठीक है, EBC का 65 to 70, SC का 63 to 65। ठीक है, SC। ठीक है, ST का 60 to 63 एंड PW का 54 to 58। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। EWS का 75 to 80, EWS का अनरिजर्व कैटेगरी का 75 to 80, EWS का 70 to 75, BC का 68 to 72, EBC का 65 to 70, SC का 63 to 65, ST का 60 to 63, PW का 54 to 58। ठीक है, अब फीमेल कैटेगरी का हम देख रहे हैं हम लोग, उसमें देखते हैं कि अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसका 65 to 70। ठीक है, EWS का 63 to 65 के रेंज में रहेगा। ठीक है, BC का अगेन 60 to 64 के रेंज में रहेगा। ठीक है,
ईबीसी का 60 टू 62 के रेंज में रहेगा, एससी का 56 टू 60 के रेंज में, एसटी का 54 टू 56 के रेंज में, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी का 48 टू 54 के रेंज में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी का रहेगा 65 टू 70, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का रहेगा 63 टू 65, बीसी का 60 टू 64, ईबीसी का 60 टू 62, ठीक है, एससी का 66 टू 60, एसटी का 64 टू 66 एंड पीडब्ल्यूडी का 54 टू 58, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आपको देना था, जिसमें वेरिएशन था, आई मीन 8 क्वेश्चन में वो सब मैंने बता दिया, ठीक है। यदि मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको मतलब अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि मेरा रिसर्च आपके लिए पॉजिटिव है, तो प्लीज़ डू मतलब आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, सो दैट कि कोई भी अपडेट आए, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये टीचर का चल रहा है, ऊपर से हम लोग बीपीएससी का भी कुछ क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू को करंट से कैसे लिंक करें, तो ये सब आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि बीपीएससी और टीचर का जो भी एग्जाम है तो इनडायरेक्टली हम लोग कोर थिंग पर फोकस करेंगे, क्या पीवाईक्यू एंड करंट से लिंकेज होता है। तो जब ये सब चीज़ समझिएगा तो आप समझिएगा कि कटअप कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए गुड डे।